जय श्री राम। आज हम आपको भ्रामरी, गुंजन प्राणायाम, ओम प्राणायाम और ध्यान प्राणायाम, ये तीन का ग्रुप बताते हैं। सबसे पहले गुंजन प्राणायाम, भ्रामरी। भ्रामरी करने से भंवरा राजी होता है। भंवरा मन या बुद्धि है या मन है या आत्मा। भ्रामरी करने से यहाँ वाइब्रेशन होता है, यहाँ गुंजायमान होता है, जिससे मन राजी होता है, भंवरा राजी होता है या दिल प्रसन्न होता है। दिल में वाइब्रेशन होता है तो दिल मजबूत होता है। इसके बाद फिर ओम प्राणायाम, इससे आत्मा प्रसन्न होती है। ओम ही आत्मा है, ओम ही परमात्मा है। ओम प्राणायाम और दो के बाद फिर अपन ध्यान प्राणायाम। ध्यान कैसे करते हैं वो बताएंगे आज आप। सबसे पहले गुंजन प्राणायाम, तीन है: गुंजन प्राणायाम, ओम प्राणायाम, ध्यान प्राणायाम। गुंजन प्राणायाम भी 3 बार करना, ओम प्राणायाम भी 3 बार करना, 3-3 का बना रखा है। क्रम 1 पूरा तीस सेकंड आपको श्वास रोकना है मेरे साथ साथ। क्रम 2 पूरा तीस सेकेंड आप श्वास रोक लेते हो, इसका मतलब आपको कोरोना हो नहीं सकता। सीधी सी बात, आपकी इम्यूनिटी मजबूत। क्रम 3 पूरा ये हो गया साहब का भ्रामरी। गुंजन प्राणायाम के दो चाहे भ्रामरी के दो, एक ही बात। अब हम करते हैं ओम प्राणायाम। क्रम 1 पूरा ओम में 3 अक्षर मैं, लास्ट में मैं बोलना भी जरूरी है। क्रम 2 पूरा खींचो। क्रम 3 पूरा
ऐसे 2 प्राणायाम, एक भ्रामरी और दूसरा ओम प्राणायाम, और तीसरा 3-3 का ग्रुप बना रखा है मैंने। अब है ध्यान प्राणायाम। ध्यान प्राणायाम को ध्यान से करना है। कैसे, कहाँ ध्यान देना? लोगों को ध्यान करना नहीं आता, श्वास पर ध्यान देना है। ये कौन ले रहा है? एकमात्र यही से एक काम ऐसा है जिसने भगवान अपना हाथ में ले रखा है, बाकी सब काम आपको दे रखा है। जो करोगे अच्छा बुरा उसका फल मिल जाएगा, लेकिन एक काम ये अपने हाथ में रख रखा है, इसीलिए अपन जिंदा है। ये देते हैं, ये चलाते हैं, और ये लास्ट में स्विच ऑफ कर देते हैं, श्वास बंद हो जाती है। तो ये श्वास कहाँ बैठकर कैसे ले रहे हैं, कहाँ बैठकर कैसे श्वास ले रहे हैं? एक साइड में खड़े हो जाओ, भगवान की गाड़ी कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, ये देखना है बस। इससे डिटेल में नहीं जाएंगे, ज़्यादा आउट नहीं करेंगे। पूरा रीच देव सजा, आंखें बंद, विचार बंद, निर्विचार, विचार बंद, और अपनी तरफ से श्वास भी बंद। लेकिन भगवान ले रहे, जिनको रोकना नहीं है और अपने को लेना नहीं है। फिर देखो आप भगवान कहाँ बैठकर श्वास ले रहे हैं। हृदय कर रहा है तक 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 तक, नाभि कर रही है कटपट कटपट। इस गट में एक पट है और वहाँ एक स्पंदन होता है जिसमें हल्की सी ध्वनि निकलती, कट पट कट पट। वहाँ से समय और श्वास की उत्पत्ति होती है, उद्गम स्थल है ये। वह वहाँ ध्यान दो आप, वहाँ ध्यान दो, वहाँ ध्यान दो। अरे ये है ध्यान। अब अष्टांग योग में क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। इसके बाद क्या आती? समाधि। तो समाधि में गृहस्थी लोग समाधि नहीं लगा सकते, और लगाना भी नहीं चाहिए, उलझना नहीं जबरदस्ती। सोते वक्त ये ध्यान करके सो जाओ और नींद में चले जाओ, तो निंद्रा नहीं रहेगी, फिर योग निंद्रा हो जाएगी और वही आपकी समाधि हो जाएगी। समाधि में क्या होता है? दूसरी दुनिया में चला जाता है आदमी। नींद में क्या होता है? दूसरी दुनिया में चला जाता है। तो तरह तरह के विचार करके सोओगे तो तरह तरह के सपने आएंगे, और ये ध्यान करके सोओगे तो ध्यान के बाद क्या आता है? समाधि। और समाधि के बाद क्या आता है? दर्शन। अगर आपको दर्शन करना है तो निंद्रा को योग निंद्रा बना दो, और इसी को समाधि मान करके फिर आराम से सो जाओ, गहरी नींद। फिर देखो आपको दर्शन होता है कि नहीं होता। जय सिया राम।